पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की तरफ से मुज़ाकरात की नाकामी के ऐलान के बाद अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। कतर और तुर्किया दोनों ही एक मर्तबा फिर मुतहरक हुए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कराने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के वफूद इस वक्त भी इस्तांबुल में मौजूद हैं और दोनों सालसीन की तरफ से दोनों फरीकैन को कायल करने का कोशिश की जा रही है कि जनाब वो मुज़ाकरात के लिए एक और दौर करें। और इस हवाले से ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि सालसीन की तरफ से इस मर्तबा एक नया ऑप्शन सामने लाने की बात की जा रही है और दोनों से कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों फरीक जो है वो इस बात पर राजी हों तो सालस आपके सामने एक नया फार्मूला रखने के लिए तैयार है जो कि आप दोनों के लिए काबिल कबूल हो सकता है और किसी भी मुआहदे के लिए मिडल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये जो मुज़ाकरात का नया दौर जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं ये कामयाब होगा या नहीं ये एक अलग सवाल है, क्योंकि इस वक्त तक जो भी सिचुएशन सामने आ रही है खास तौर पर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जिस तरीके से तुंद और तेज बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, ये तो कुछ ज्यादा अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। कैसे, ये एक अहम सवाल है। इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ता हुआ अदम एतमाद क्या कोई नया गुल खिलाएगा या इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के 5वें दौर की कोशिश कामयाब होंगी और इसके अंदर कोई बाहमी इत्तफाक़ राय से मुआहदे की कोई सूरत निकल आ सकती है। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 दिन के मुज़ाकरात के दौरान काबुल में क्या हुआ, क्योंकि ये जो 4 दिन मुज़ाकरात इस्तांबुल में रहे तो तमाम तर तवज्जो इस्तांबुल में डायलॉग के ऊपर और डायलॉग के फाइनल आउटकम के ऊपर ही मरकूज रही। इस दौरान काबुल में क्या होता रहा, वहां पर कौन आया कौन गया, किसकी वहां से मुलाकात हुई, ये तमाम के तमाम जो पहलू हैं ये नजर से पोशीदा रहे। लेकिन इस दौरान यकीनी तौर पर जो काबुल है वो खामोशी से तो नहीं बैठा रहा होगा, उसके जहन में भी ये पहलू किसी न किसी जगह पर तो मौजूद होगा कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से ये मसला बार बार उठाया जा रहा था कि जनाब हम तहरीरी तौर पर नहीं, हम आपको जुबानी यकीन दहानी देने के लिए तैयार हैं, या इस बात का इशारा दिया जा रहा था कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, तो उनको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा और अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए या अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए, हॉट परस्यूट करते हुए अफगानिस्तान के अंदर दोबारा एयर स्ट्राइक्स कर सकता है दहशतगर्दों के ठिकाने पर। तो ये ऑप्शन यकीनी तौर पर उनके जहन में मौजूद होगा। इसी तनाजुर में जब सूरत हाल को चेक किया गया तो फरिश्तों ने जो है वो इस बात की खबर दी कि ये जो 4-5 दिन के का जो वक्फा था, फरिश्तों के मुताबिक ये कोई इतना पुरसकून नहीं था, क्योंकि इन अरसे के दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। अब चूंकि ये जो तैयारा है एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयर फोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के ज़रिए, और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियाँ तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूनें और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटीरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। ना सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा भी किया गया है कि अमेरिका की तरफ से नकारा किए जाने वाले जंगी जहाज़ों समेत 70 और 80 की
दहाई में मौजूद अफगानिस्तान की साबिक रजीम के जो जंगी तैयारे थे वो रिपेयर भी हो गए हैं और उड़ने के काबिल भी हो गए हैं, और उन तैयारों के अंदर कुछ रॉकेट टाइप चीजें भी लगा दी गई हैं। अब ड्रोन्स की फ्लाइट्स और इस जंगी जहाज की फ्लाइट, ये इस बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एरियल स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की जाती है तो अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। अब जवाब देने के लिए तो यकीनी तौर पर साजो सामान की ज़रूरत है, और वो साजो सामान इस वक्त अगर कोई दे सकता है तो अफगानों के नए अबू मोदी ही दे सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारा है C-17, इसके ज़रिए कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से वो शायद उन तक पहुंचाई गई हैं। वो कौन सी हो सकती हैं, इस पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि कौन सी मुमकिना चीज़ें हैं जो C-17 के ज़रिए पहुंचाई जा सकती हैं। ये जो C-17 तैयारा है ये एक भारी लिफ्ट तैयारा है, और इसके अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर और भारी मिकदार के अंदर जो साजो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर इस सैयारे में इंजन के पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स और हाइड्रोलिक्स एवनिक्स यूनिट्स जो पुराने जहाज़ों की मुरम्मत के लिए दरकार हों वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और अभी रिसेंटली भारत ने अपनी एयरफोर्स से MiG-29 तैयारों को रिटायर किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इस तरह का फालतू सामान काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, और वो इस साजो सामान को किसी न किसी तरीके से नया रंग रुंग करके वो अफगानिस्तान के आगे अपना सौदा बेच सकते हैं। इसके साथ साथ टूल्स और ये जो मशीनरी है, मुख्तलिफ जंग आलूद चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाने की, और डायग्नोस्टिक यूनिट्स जिसके ज़रिए इस बात का तयन किया जाए कि मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों या जंगी तैयारे हों, तोपें हों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हों या टैंक्स हों, उनको किस तरीके से दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। तो ये जो डायग्नोस्टिक यूनिट्स हैं ये इनफेक्ट खराबी का पता लगाते हैं, और उस खराबी का पता लगाकर उस खराबी को दूर किया जा सकता है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.